अभी पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ मैंने एक विरोध प्रदर्शन किया था और देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी के माध्यम से। उस दिन भी मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था, चूँकि ये बड़ी लड़ाई है और देश प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ में भी वक्फ की संपत्तियां हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी संपत्ति, अपनी विरासत को बचाने के लिए जो संपत्ति हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है, जो हमारी विरासत है, उसको सरकार छीन ना ले। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ हमने याचिका दायर की है और जिस पर सुनवाई भी जल्द होगी। लिस्टिंग चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और ये कानून रद्द होगा, जो कि मुस्लिम समाज के खिलाफ है। जो रिट आपने डाली है वो जो बीएसपी की तरफ से डाली गई है या आपने स्वयं सलमान शाहिद की हैसियत से? मैंने स्वयं सलमान शाहिद की हैसियत से डाली है, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय भी हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी का भी स्पष्ट कहना है कि हम और हमारी पार्टी वक्फ बिल अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है। और चूँकि मैं दल से जुड़ा हूँ और दल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैंने ये रिट एज ए सलमान शाहिद डाली है और पार्टी का मुझको पूर्ण समर्थन है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी, इससे गरीब मुसलमानों को, तमाम लोगों को फायदा होगा। ये जो है ज़मीन किसी की छीनी नहीं जाती, लेकिन क्यों इसको ये गुमराह किया जा रहा है? सरकार का साफ मंशा है, जिन आर्टिकल्स का उल्लंघन किया है उसमें सरकार ज़मीन को छीनने का काम कर रही है। अगर गरीब मुसलमानों को लाभ देना था, गरीब मुसलमानों को मदद पहुँचानी थी, तो अगर वक्फ संपत्तियों के मामले में ही मदद पहुंचानी थी, तो किसी संपत्ति को अगर खुर्द बुर्द किसी मुतवल्ली ने किया है तो कानून ऐसा बनाना था जिससे मुतवल्ली हटता। आप कानून ऐसा कैसे बना सकते हैं? मुतवल्ली तो छोड़िए, आप ज़मीन को ही छीनना चाहते हैं। ये ज़मीनें हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं, आज कोई व्यक्ति ज़मीन देने की स्थिति में नहीं है। जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए विरासत छोड़ गए, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं हटेगा। रहा सवाल गरीब मुसलमान को मदद पहुंचाने का, अगर सरकार की मंशा गरीब मुसलमान को मदद पहुंचाने की थी तो उस वक्त मदद पहुंचाई होती जब उसके साथ विशेष धर्म का जानकर मॉब लिंचिंग हो रही थी। ऐसा कानून बनाना चाहिए था संसद में कि लिंचिंग करने वाले लोग 100 बार सोचते कि इस कानून के तहत हमको सज़ा मिलेगी। अगर मदद करनी ही थी, अगर मदद पहुंचानी ही थी, तो जो मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर दूसरे धर्म के झंडे फहराए जा रहे हैं, ऐसा कानून बनाना चाहिए था। एक हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। सरकार ने बंटवारा किया है, सरकार ने समाज को बांटने का काम किया है और समाज को बांटने की यही उसी का भी एक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी उसी का एक पार्ट है। सरकार समाज को बांटना चाहती है और सब समाज के लोग यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सभी समाज के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हमारे धर्मगुरु भी हैं, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, हमारी पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, पार्टी के पार्षद भी हैं, इमाम भी हैं। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कानूनी रूप से इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और उम्मीद है ऊपर वाले से कि हमको इंसाफ मिलेगा। ओवैसी जैसे कह रहे हैं कि एक प्लेटफार्म के नीचे आए, लड़ाई को लड़े, कल वो बोल रहे थे इस बात को, तो क्या देखिए, जितने दल हैं, सेकुलर दल जितने भी हैं, उन सभी का समर्थन रहा। जब ये वोट पड़ा तो जिन लोगों ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट किया, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और अपनी नेता का भी आभार व्यक्त करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी का, और सभी से मांग करते हैं इस लड़ाई को सभी दल मजबूती से लड़ें। और जब सब दल मजबूती से मिलकर लड़ेंगे तो उम्मीद है कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा।